हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर को हर साल पूरे विश्व में विश्व स्ट्रोक दिवस या वर्ल्ड स्ट्रोक डे या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट डे या लकवा दिवस मनाया जाता है। ये सन 2006 से हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, आम लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि जो स्ट्रोक है या लकवा है वो 80% केसों में प्रिवेंटेबल होता है, या मतलब उसको रोका जा सकता है। इसलिए जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 80% केसों को जब रोका जा सकता है तो उसके लिए जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं लकवा के बारे में, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पूरे विश्व में हर साल करीब 4 करोड़ लोगों को स्ट्रोक का अटैक होता है और इंडिया में 10 लाख लोगों को अटैक होता है। तो इसके बाद में बहुत सारे लोग अटैक के बाद में या अटैक के बाद इसी एक्सीडेंट है, इसको एक्सीडेंट कहते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बाद में बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन के रूप में निमोनिया या पेशाब में कंट्रोल नहीं रहना, ऐसी परेशानी आ जाती है। तो इसलिए अपन सबसे पहले स्ट्रोक के बारे में जानते हैं कि स्ट्रोक क्या चीज़ है, और जब ये 80% प्रिवेंटेबल है तो अपन इसको ज़रूर जानना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, इसके स्ट्रोक को। क्योंकि जब इतने सारे लोगों को पूरे विश्व में और इंडिया में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है और उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक आदमी परेशान रहता है या अपाहिज हो जाता है, तो उससे बचे जाने का अपन को फैक्ट्स जानने हैं कि अपन कैसे बच सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रोक है या जो लकवा है वो 3 तरह का लकवा है। 3 तरह का लकवा हो जाता है। सबसे पहले इश्चेमिक, जिसमें खून की कमी से ब्रेन को खून की में कमी हो जाए, मान लो ब्रेन को खून की सप्लाई कम हो जाए तो उसको इश्चेमिक अटैक कहते हैं, खून की कमी का लकवा कहते हैं। दूसरा हेमोरेजिक अटैक, जिसमें खून का बहाव हो जाए, खून की कोई नली फट जाए, जिसको सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं, देसी भाषा में सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं। सेरिब्रल हेमरेज हो जाए या TIA ट्रांजिएंट अटैक हो जाए, मिनी स्ट्रोक जिसको हल्का अटैक हो जाए। तो इस तरह के 3 स्ट्रोक में अपन इसको बांट सकते हैं। अपन सबसे पहले जानते हैं कि कौन लोग रिस्क पे होते हैं या किन लोगों को लकवा हो सकता है या किन लोगों को स्ट्रोक हो सकता है। तो अपन रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, कौन लोगों को लकवा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले जिनको हाई BP है, जिनको बहुत ज़्यादा BP रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उन लोगों को रिस्क पर हैं, उनको अटैक होने के चांसेस होते हैं। दूसरी, शुगर के जो बीमार हैं उनको अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी, स्मोकिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा तम्बाकू के रूप में उसको सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग करते हैं। फिर उसके बाद में एल्कोहल या कोई ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कोई नशे की आदी हैं, उन लोगों को भी लकवा होने के चांसेस होते हैं। फिर एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 60 साल की, तो भी वो लकवा के लिए प्रोन होते जाते हैं, उनमें लकवा होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनमें होता है, तो साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा उनको भी लकवा होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद में मोटापा, मोटापा भी एक कारण है लकवा होने का। तो मोटापा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, फिर तो मोटापे वाले लोगों को भी लकवा होने के चांसेस होते जाते हैं। फिर उसके बाद अनहेल्दी डाइट, खाना जिनका अच्छा नहीं है, उन लोगों को भी ये होने की रिस्क पे होने की संभावना बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद में है जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम करना, जिसको सेडेंटरी लाइफ कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, उन लोगों को परेशानी बढ़ती जाती है। फिर उसमें लास्ट में हार्ट की जिनको डिजीज़ होते हैं, किसी को वाल्वुलर डिजीज़ हैं या किसी को जैसे MI के बाद में अटैक हो गया उसके बाद में परेशानी है, या जिनको एरिथमियाज होते हैं, फिब्रिलेशन होते हैं, उन लोगों को भी अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसमें से कोई क्लोट टुकड़ा टूट के, बाल का टुकड़ा टूट के, वाल्वुलर डिजीज़ में से वो अटक जाता है ब्रेन के अंदर और वो लकवा का रूप ले लेता है। ऐसे लोग रिस्क पे होते हैं, उन लोगों को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो जैसे अब इसको अपन को जानते हैं, मान लो अटैक आना है तो क्या परेशानी आएगी, मरीज को क्या लक्षण आएंगे। तो सबसे पहले उसको कहते हैं फेस, तो इसको फेस पे चेंज आने लगेगा, जैसे एक तरफ झुक जाए मुंह, या उसके जैसे उस पर रिंकल्स नहीं आए एक तरफ फेस पे, जैसे मुंह पे लकवा आने लग जाए, निगलने में परेशानी आए, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो। तो सिर में दर्द ज़्यादातर हेमरेजिक अटैक में होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ सिर में दर्द हो, बेहोशी आने लगे, चक्कर आने लगे और एक तरफ का हाथ या पैर काम करना बंद कर दे। तो ऐसे इस तरह के लकवा के असर आते हैं।
जैसे अपन को ये देखना होता है सबसे पहले किस में चीज जाएगा, फेस पे, फिर आर्म्स में, हाथ और पैरों में, और स्पीच में। 3 मेन चीज़ होती हैं। फिर उसके बाद में सिर दर्द है, बेहोशी आना है, चक्कर आना है, फिर इस तरह की परेशानी आने लगती है। फिर कैसे पता लगे कि उसको लकवा हो गया है, तो लकवा पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट हैं, उससे पता लग जाता है। पहले तो हिस्ट्री है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद में सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन है तो वो इमरजेंसी के लिए अप्रोप्रिएट होता है, लेकिन वो इस्कीमिया को अच्छी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाता है। तो एमआरआई उसके लिए गोल्डन टूल है, या एमआरआई से अच्छी तरह से स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों का अच्छी तरह से पता लग जाता है। फिर उसके बाद में है एंजियोग्राफी, जो कैरोटिड एंजियोग्राम से वो उसको पता लगा देते हैं कि कौन से एरिया में किस हिस्सा में ब्लॉकेज हो गया है। सेरिब्रल आर्टरीज होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो हेमरेज हो जाए या इस्कीमिया हो जाए, कोई क्लोट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो ऐसी परेशानी उससे आ जाती है। फिर उसके बाद में लिपिड प्रोफाइल से खून में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया है, शुगर चेक करवाना है, शुगर तो नहीं बढ़ गया है, डॉपलर चेकिंग है, कैरोटिड आर्टरीज की तो डॉपलर चेकिंग है। इस तरह की चेकिंग से स्ट्रोक का पता लग सकता है। क्या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो जो फर्स्ट 4 आवर्स हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लकवा होने के बाद ही 4 आवर्स में वो अस्पताल जाए, और फिर उसके बाद में मान लो दवाई लेता है तो वो बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या दवाई हो सकती है उसको, तो सबसे पहले तो एंजियोग्राम से और एमआरआई से पता लग जाए कौन से एरिया में ब्लॉकेज हो गया है या हेमरेज हो गया है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो इस्कीमिक अटैक हो गया, तो इस्कीमिया में क्या होगा, जो स्मॉल वेसल्स हैं ब्रेन की वो ब्लॉक हो जाती हैं, क्लॉग हो जाती हैं किसी भी कारण से। क्लॉग होने से उस एरिया में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसको क्लोट को डिजोल्व करने वाली दवाई होती हैं जो क्लोट को घोल देती हैं, तक्का को घोल देती हैं, तो उनको टिश्यू प्लाज्मेरिजन एक्टिवेटर कहते हैं। उसमें जैसे यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एल्टीपेज है, और रेटिपेज है, टेनोपेज है, इस तरह की दवाई आती हैं जो उसको थक्का को घुल जाती हैं। वो इंट्रावास्कुलर या क्लोट की जगह पे पहुंचाई जा सकती हैं, वो थक्का को घोल देती हैं। ज़्यादातर ये स्मॉल वेसल्स होती हैं उसमें होता है। लार्ज वेसल्स के लिए जो एम्बुलस बन गया, उसमें थक्का बन गया है, उसको निकालने की वजह से भी वो ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लड थिनर्स हैं जैसे एस्पिरिन है, या जो प्लेट को चिपकने से रोकती हैं, इस तरह की डिप्लेटिंग एजेंट होते हैं, वो उसमें काम कर जाते हैं। फिर उसके बाद में जो हेमरेजिक है, हेमरेजिक इफेक्ट किससे होता है, या तो हाई बीपी से कोई वेसल फट जाए वो उससे हेमरेज हो जाता है, या एन्यूरिज्म होते हैं जो खून की जो नलियाँ चौड़ी होती हैं वो फट जाएँ, या एवी मालफॉर्मेशन होते हैं वो रप्चर हो जाए। तो ऐसी स्टेज में ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है उनके लिए। फिर क्लिपिंग है, या फिर एम्बुलाइजेशन है, जो वेसल जहाँ से फट गई है उनको रोका जाता है, या फिर सर्जरी है, सर्जरी के द्वारा भी वो रप्चर वेसल्स ठीक की जाती हैं। इस तरह का उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ आवर्स से शुरुआत के वो बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स होते हैं, वो कई बार मिस डायग्नोसिस में या फिर कुछ लापरवाही में वो टाइम निकल जाता है, फिर उसको इफ़ेक्ट दवाइयों का कम होने लगता है। अब कौन सी चीज़ें जो अपन से लकवा को रोक सकते हैं, किन कौन कौन सी मतलब उपाय हैं जिनसे अपन लकवा को होने से रोक सकते हैं, तो अपन को यही है कि एक तो अपन को हेल्दी डाइट लेना है, स्मोकिंग से बचना है, ज़्यादा एल्कोहल है या ड्रग्स के अपन आदी हैं तो उसको छोड़ना है, बीपी को कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, और कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करना है, हार्ट की चेक करवाना है कि हार्ट में कोई परेशानी तो नहीं है, या जैसे वाल्वुलर डिजीज़ तो नहीं है, या फिर एमआई के बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या फिब्रिलेशन तो नहीं है, या उसकी रिदम हार्ट की सही है कि नहीं। ऐसे करके अपन ध्यान देंगे तो अपन स्ट्रोक है या लकवा है या कुछ भी हो, उसको एक्सीडेंट हो, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो, तो उस परेशानी से अपन बच सकेंगे। और अगर जागरूक रहेंगे तो खुद भी बचेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकेंगे। आज के दिन का यही मैसेज है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।